अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक द लिटिल बबुल ट्री। अच्छा, तो बच्चों, आप लोगों ने टॉपिक का नाम सुना, द लिटिल बबुल ट्री। ट्री दरख्त को कहते हैं। आप इसे ये तो जान गए होंगे कि आज हम ट्री के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हमारी ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त पाए जाते हैं, जैसे कि फल वाले दरख्त जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फल लगे होते हैं। उसी तरह से दूसरे जो होते हैं वो हैं दवाइयों के लिए इस्तेमाल होने वाले दरख्त, जैसे कि नीम, तुलसी, पुदीना, कोरफड़। ये मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें दवाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ फूल, जिन पर सिर्फ फूल लगे होते हैं। फ़ोटो में आपको जो ट्री दिखाई दे रहा है वो बबूल का दरख्त है। बबूल का पेड़ होता है तो उसके पत्ते इस तरह से छोटे छोटे होते हैं और उसमें कांटे लगे होते हैं। कांटों को अंग्रेज़ी में थॉर्न्स कहते हैं। तो ये बबूल का दरख्त है। द लिटिल बबूल ट्री, इस टॉपिक का नाम है द लिटिल बबूल ट्री। लिटिल यानी छोटा, बबूल ट्री यानी बबूल का पेड़। तो इस सबक में, इस कहानी में ये बताया गया है कि बबूल का जो ट्री था उसकी क्या ख्वाहिशात थी और वो किस तरह से पूरी होती है। लिसन एंड रीड अलाउड विथ मी, सुनिए और मेरे साथ बुलंद आवाज़ से पढ़िए। इन अ ग्रूव ऑफ मैंगो ट्रीज देयर वॉज वन लिटिल बबूल ट्री। ग्रूव यानी कि झुंड, मैंगो ट्रीज आम का दरख्त, आम के दरख्तों का एक झुंड था जिसके बीच में एक छोटा सा बबूल का दरख्त लगा हुआ था। द लिटिल ट्री वॉज प्रीटी बट इट वॉज नॉट हैप्पी। वन डे इट सेड, प्रीटी का मतलब होता है खूबसूरत। तो वो जो छोटा सा दरख्त था बबूल का वो खूबसूरत था, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुश नहीं था। एक दिन वो कहता है, आई डू विश आई हैड बिग लीव्स। अब बबूल का जो पेड़ होता है उसके पत्ते छोटे छोटे होते हैं, तो वो पेड़ की ये ख्वाहिश होती है कि आई हैड बिग लीव्स, बिग यानी बड़े, लीव्स यानी के पत्ते। तो वो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरे पत्ते बड़े हो जाए। ऑल द अदर ट्रीज़ हैव बिग लीव्स। वो कहता है कि तमाम जितने भी दूसरे दरख्त, जितने दूसरे पेड़ हैं उन सब के पत्ते बड़े बड़े हैं, और चूँकि बबूल के पेड़ के पत्ते छोटे होता है तो वो ख्वाहिश जाहिर करता है कि मेरे पत्ते भी बड़े बड़े हो जाए। माई थॉर्न्स आर शार्प एंड स्टिफ, चिल्ड्रन डू नॉट लाइक मी। थॉर्न्स यानी के कांटे, शार्प यानी नोकीले। तो वो बबूल का ट्री सोचता है कि मैं कांटेदार हूँ, मुझे कांटे लगे हैं और मेरे कांटे जो है वो बहुत ही नोकीली है, इसके लिए बच्चे मुझे पसंद नहीं करते। चिल्ड्रन यानी बच्चे, लाइक का मतलब होता है पसंद करना। उसके कांटों की वजह से बच्चे बबूल के दरख्त को पसंद नहीं करते, इसलिए वो चाहता है कि मेरे पत्ते बड़े बड़े हो जाए। नेक्स्ट डे व्हेन द लिटिल ट्री वोक अप, इट हैड बिग लीव्स, इट वॉज जस्ट लाइक द मैंगो ट्रीज। अब अगले सुबह, अगले दिन जब वो बबूल का ट्री उठता है तो वो देखता है कि उसके पत्ते बड़े बड़े हो गए, बिल्कुल ही मैंगो के ट्री की तरह। नाउ आई एम हैप्पी, इट सेड। अब वो कहता है कि अब मैं खुश हूँ। बट अ गोट केम अलॉन्ग एंड एट अप ऑल द बिग लीव्स। लेकिन एक गोट आती है वहाँ पर, गोट यानी बकरी। एक बकरी आती है और वो उसके पूरे पत्ते खा जाती है। ओह डियर, सेड द बबूल ट्री। अब बबूल का ट्री कहता है, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स। अब उसकी ये ख्वाहिश होती है, पहले वो बड़े पत्ते मांगता है, जब उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो उन पत्तों को एक बकरी आकर खा जाती है। अब क्या होता है, दोबारा वो दूसरी विश मांगता है, वो दूसरी उसकी ख्वाहिश उसके अंदर पैदा होती है कि आई हैड गोल्ड लीव्स। गोल्ड यानी सोना, लीव्स पत्ते। अब वो चाहता है कि मेरे जो पत्ते हैं वो सोने के हो जाएं।
गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। अब उसके पहले जो बड़े पत्ते हैं वो बकरी खा जाती है, इसके लिए वो ये भी चाहता है कि मेरे सोने के पत्ते बन जाए, क्योंकि जब मेरे सोने के पत्ते होंगे तो उन पत्तों को बकरी नहीं खाएंगी। नेक्स्ट डे व्हेन द लिटिल ट्री वोक अप इट हैड गोल्ड लीव्स। अगले दिन जब वो पौधा उठता है, जब वो दरख्त उठ जाता है, तो वो देखता है कि उसे सोने के पत्ते लगे हुए हैं। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। वो मतलब बहुत खुश हो जाता है। बट अ थीफ केम अलोंग एंड स्टोल ऑल द गोल्ड लीव्स। लेकिन एक थीफ आता है, थीफ यानी कि चोर, एंड स्टोल यानी चुराना, ऑल द गोल्ड लीव्स। अब वो पत्ते सोने के होते हैं, तो एक चोर आता है और उन तमाम पत्तों को चुरा कर ले जाता है। ओ डियर, सेड द बबुल ट्री, आई विश आई हैड ग्लास लीव्स। अब उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसके जो पत्ते हैं वो कांच के हो जाए। थीव्स डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स। वो सोचता है कि अगर मेरे पत्ते ग्लास के हो जाएंगे तो चोर उन्हें नहीं चुरा पाएगा। नेक्स्ट डे व्हेन द लिटिल ट्री वोक अप इट हैड ग्लास लीव्स। अब अगले दिन जब वो दरख्त उठता है, वो छोटा सा दरख्त उठ जाता है, नींद से वो जाग जाता है, तो वो देखता है कि उसको कांच के पत्ते लगे हुए हैं। हाउ हैप्पी आई एम, सी माई लीव्स शाइन इन द सन। अब वो कहता, बहुत खुश होता है और वो कहता है कि सन यानी सूरज, शाइन यानी चमकना, यानी सूरज की रोशनी में मेरे पत्ते चमक रहे हैं। बट अ स्ट्रॉन्ग विंड स्प्रैंग अप। विंड यानी कि हवा, एक बहुत, स्प्रैंग अप यानी झोंका, एक बहुत ही ज़ोरदार हवा का झोंका आता है। ऊ सेड द विंड एंड इट ब्रोक ऑल द ग्लास लीव्स। ब्रोक यानी तोड़ना। अब वो जब हवा का ज़ोरदार झोंका आता है तो वो तमाम कांच के पत्तों को तोड़ देता है। ओ डियर, सेड द बबुल ट्री, आई विश आई हैड माई थॉर्न्स। अब वो कहता है कि मुझे मेरे थॉर्न्स चाहिए, यानी कि मुझे मेरे कांटे वापस चाहिए, वही छोटे छोटे पत्ते और उसमें कांटे लगे हुए मुझे वापस चाहिए। ओ डियर, सेड द बबुल ट्री, आई विश आई हैड माई थॉर्न्स एंड स्मॉल लीव्स अगेन। वो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मुझे मेरे पहले की तरह छोटे छोटे पत्ते और कांटे वापस चाहिए। गोट्स डू नॉट ईट देम ऑल अप। तो वो छोटे छोटे पत्तों को और उस पर लगे कांटे होते हैं तो उसे बकरी नहीं खाती। थीव्स डू नॉट स्टील देम। चोर भी पत्तों को नहीं चुरा पाएगा। द विंड विल डू देम नो हार्म। और जो हवा है वो भी पत्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। देन द ट्री वेंट टू स्लीप। वेंट यानी जाना, स्लीप नींद। अब वो जो दरख्त होता है बबूल का, वो सोने के लिए जाता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे व्हेन इट वोक अप इट हैड ऑल इट्स थॉर्न्स एंड स्मॉल ग्रीन लीव्स अगेन। अगले दिन जब वो दरख्त उठता है तो वो देखता है कि उसके वही छोटे छोटे पत्ते और उसके कांटे दोबारा आ गए हैं। ओह आई नेवर वॉज सो हैप्पी, सेड द लिटिल बबुल ट्री। और वो कहता है कि मैं कभी खुश नहीं था। तो बच्चों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास जो कुछ भी चीज़ है बस हमें उसमें खुश होना चाहिए। किसी और की चीज़ को देखकर हमें उसकी तमन्ना में अपने पास की चीज़ की कदर भूलनी नहीं चाहिए। बच्चों, इसके जो एक्सरसाइज है वो मैं ग्रुप पर सेंड करूँगी, आप अपनी नोटबुक में लिखिए। अल्लाह हाफिज़।